हेलो स्टूडेंट्स, अब वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ पीजी कोर्सेज, और ये है आपका आईआईटी गुवाहाटी। तो क्या देखते हैं इसमें किस तरह से एडमिशन होगा एमटेक में, एमएस में, इन ईसी और ई ब्रांच, और साथ ही साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो मैं यहाँ पर लास्ट ईयर 2021 का जो कट ऑफ है, किस किस स्पेशलाइजेशन में कितना कितना रहा, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसके नोटिफिकेशन अभी आए नहीं है, बट ये लास्ट ऑफ जो मार्च या फिर आपका मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस है ना क्या वीडियो में। तो स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लोग मतलब पीजी कोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड है यहां पर इन ईई, ईसी और ईआई ब्रांचेस में। ठीक है, तो यहां पर जो ऑफर्ड है वो ऑफर्ड है फर्स्ट जो है वो है वीएलएसआई। तो सबसे अच्छी ब्रांच बोली जाती है वीएलएसआई। उसके बाद फिर यहां पे सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग है। इसके बाद मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसके बाद इसके सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन है। इसके बाद के पावर इंजीनियरिंग है। इसके बाद आरएफ एंड फोटोनिक्स है। और लास्ट में इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस बाय जो मतलब रिसर्च इन ई मोबिलिटी ये भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट मतलब रिसर्च में इंटरेस्टेड है वो यहां पर एमएस इस जो ब्रांच को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 7 ब्रांचेस में यहां पर स्पेशलाइजेशन होगा। ईसी फॉर डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो जो भी स्टूडेंट ईसी से पेपर दिया हुआ है गेट का, या फिर ई से पेपर दिया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से दिया हुआ है, वो कैंडिडेट इन ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं इस आईआईटी कैंपस के अंदर। ठीक है, अब हम लोग यहां पे क्या मेंशन कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ 2021 में गया था, है ना, किस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ गया था, कितना आपको फाइट करना होगा, देखते हैं इसे। तो स्टूडेंट यहां पर मैं जो गेट पेपर डबल ई की बात कर रहा हूं, तो गेट पेपर डबल ई में जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर 2021 में 2021 गेट दिया था, और उन्होंने जो एडमिशन लिया हुआ था इस आईआईटी कैंपस के अंदर, तो इन ब्रांचेस के अंदर कितना कितना स्कोर गया था, कितना कितना रैंक गया था। तो यहां पर ये स्कोर दिया हुआ है, गेट स्कोर कार्ड। तो कितना कितना दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे ब्रांच सिग्नल प्रोसेसिंग में जो मतलब कि जनरल का कट ऑफ इतना है, ओबीसी का, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में गया हुआ है, मतलब 754 है ना कि 754 स्कोर। इसके बाद नेक्स्ट वन मतलब कि वीएलएसआई का नंबर आ रहा है। तो वीएलएसआई में 742 के जनरल का, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इस तरह से गया हुआ है। इसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन है, देन पावर इंजीनियरिंग है, देन आरएफ एंड फोटोनिक्स है, और लास्ट में एमएस रिसर्च इन मोबिलिटी। तो यदि मैं बात करूं यहां पर कि डबल ई स्टूडेंट जो डबल ई से पेपर जिन्होंने गेट का दिया हुआ है इस बार 2022 में, उनका क्या रहने वाला है। तो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम कितना है मेरा 754। ठीक है, मैक्सिमम मेरा 754 है, जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग काफी हॉट ब्रांच है। ये काफी ज्यादा मतलब डिमांड में है इस समय इंडस्ट्री में। तो काफी अच्छा मतलब प्लेसमेंट के भी के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका गेट स्कोर भी काफी अच्छा गया है। उसके बाद क्या वीएलएसआई है। तो यदि मैं बात करूं कि किसी स्टूडेंट का मैक्सिमम, तो वो उसके 754 है। और यदि मैं यहां पर मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 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 मैं देख पा रहा हूं कि 624 गया है मेरा आरएफ एंड फोटोनिक्स में। तो ये मैंने जनरल के रिस्पेक्ट में बात की है। सिमिलरली ओबीसी में, एससी में, एसटी में और ईडब्ल्यूएस में। तो जो स्टूडेंट मतलब ईडब्ल्यूएस में है, जो स्टूडेंट यदि मेरे ईडब्ल्यूएस में है, तो वो भी देख सकते हैं कि कितना क्या कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टूडेंट ने 2022 में डबल ई का पेपर दिया हुआ है, वो इस चीज को मान लें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो जिनका स्कोर मतलब एटलीस्ट 754 तक है
है ना, एटलीस्ट 754 तक है, उससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, बट 754 तक है तो उनको एक अच्छी होप है कि इसके कैंपस में उनको एडमिशन आसानी से मिल सकता है इन ब्रांच के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वन है, इसके बाद नेक्स्ट वन है, वो है आपका ईसी ब्रांच में, वो है आपका ईसी ब्रांच में। तो जिन स्टूडेंट ने गेट 2021, क्योंकि ये जो मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं गेट 2021 का डिस्कस कर रहा हूं, जिन्होंने 2021 में गेट स्कोर कार्ड लिया था उसके बेसिस पे 2021 में एडमिशन लिया था एमटेक एडमिशन। तो जिन स्टूडेंट ने ईसी से पेपर दिया है वो यहां पर देख लें अच्छे से कि अगेन 754 स्कोर गया है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में। उसके बाद VLSI है 742, देन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है 665, देन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है, देन पावर इंजीनियरिंग है, देन RF एंड फोटोनिक्स है। तो इस तरह से यहां पर अगेन मैं बोलना चाहूंगा, यहां पे OBC का भी कट ऑफ दिया हुआ है, SC का भी दिया हुआ है, ST का भी दिया हुआ है, EWS का भी दिया हुआ है, हर किसी का मेंशन है। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा यहां पर कि जनरल कैंडिडेट ने जो यहां पर EC के पेपर से जो ब्रांच उठाई है सबसे टॉपेस्ट, वो उठाई है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। तो फिर से अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि हाईएस्ट यहां पे 754 और जो मिनिमम है अगेन यहां पे 624 किसका गया है, RF एंड फोटोनिक्स का। ठीक है, तो मतलब यहां पर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जिन स्टूडेंट का 750 प्लस है उनके लिए काफी यहां पर होप है, मतलब अच्छी के ब्रांच के अंदर। बाद बाकी फिर आप थोड़ा सा ब्रांच में कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे मतलब RF या फोटोनिक्स ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट RF फोटोनिक्स में आपका 624 में। तो मैं मतलब ये बोलना चाहूंगा कि मतलब ये रेंज के रिस्पेक्ट में कि आपका 624 से लेकर के ऊपर स्कोर है तो आपको IIT गुवाहाटी कैंपस बहुत इजीली मिल सकता है किसी भी ब्रांच के अंदर। तो ये हो गया मेरा गेट पेपर इसी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, वो है मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जिन स्टूडेंट ने गेट 2021 दिया था इंस्ट्रूमेंटेशन से, उनका कट ऑफ कितना गया था। तो अगेन यहां पर सेम के सिनेरियो चल रहा है कि सिग्नल प्रोसेसिंग में 754 जनरल कैटेगरी का और RF एंड जो फोटोनिक्स में 624 मिनिमम है ना। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आपको यदि यहां पर एडमिशन लेना है, चाहे वो EC ब्रांच हो, चाहे वो EE ब्रांच हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो, इन तीनों ब्रांचेस की बात करूं मैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आपका स्कोर 624 से अबव है, आपका स्कोर 624 से अबव है तो आपको इस कैंपस में बहुत इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के अंदर जो यहां पर ब्रांचेस ऑफर्ड की गई हैं वो सेम ही है, क्योंकि EC हो, EE हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तीनों ब्रांचेस एक जैसी हैं, तीनों में स्प्लाइशन भी एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो यहां पर जो है सिग्नल प्रोसेसिंग भी ऑफर्ड की गई है, VLSI भी ऑफर्ड की गई है, कम्युनिकेशन है, सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन है, पावर इंजीनियरिंग है, RF एंड के फोटोनिक्स है और लास्ट में MS भी है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो जिन स्टूडेंट का भी गेट स्कोर 624 से ज्यादा है, जिन स्टूडेंट्स का भी गेट स्कोर 624 से ज्यादा है वो यहां पर एलिजिबल हैं इन ब्रांचेस के लिए अप्लाई करने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं स्टूडेंट यहां पर क्या प्लेसमेंट है ना, यहां पर क्या प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट का स्टैटिक्स जो यहां पर दिया हुआ है, ये लास्ट 2021 ये जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स दिया हुआ है ये 2021 का दिया हुआ है। तो आप यहां देख रहे हैं कि मैंने केवल यहां पर एमटेक स्टूडेंट को कंसीडर किया है, बीटेक से कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम लोग यहां पे मतलब गेट की बात कर रहे हैं तो गेट के बाद एमटेक स्टूडेंट की बात की जाएगी। तो एमटेक स्टूडेंट्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे है ना, ये 487 स्टूडेंट जो हैं ये मतलब ऑल एमटेक स्टूडेंट्स हैं, ऑल एमटेक स्टूडेंट। तो ऑल एमटेक स्टूडेंट्स में यहां पर सारी ब्रांचेस आ गई हैं, यहां पर सारी ब्रांचेस आ गई हैं। तो यहां पर जो है मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल भी है, थर्मल भी है, कई सारी ब्रांचेस आ गई है। तो यहां पर मैंने हर तरह से बाइफरकेट किया है, अगली क्लास स्लाइड में वही बताऊंगा आपको मैं
कितना हमारी उसमें ब्रांच में गया था, तो यहां पर टोटल 487 स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे के प्लेसमेंट के लिए। उनमें से 239 का प्लेसमेंट हो चुका। इसका मतलब कितना परसेंटेज गया, यहां पर 50% के आसपास जो है प्लेसमेंट रहा किन स्टूडेंट्स का, एमटेक स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अपनी खुद की ब्रांच का कि हमारी ब्रांच का क्या रहा, ईसी, डबलई और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का प्लेसमेंट क्या रहा हमारे स्पेशलाइजेशन के अंदर, उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो उनकी जब मैंने बात यहां पर की तो ये सामने स्टैटिक्स दिए हुए हैं आपको, ये सामने स्टैटिक्स दिए हुए हैं, ये ब्रांच वाइज प्लेसमेंट मैंने लिया हुआ है। तो यहां ब्रांच वाइज प्लेसमेंट जो है, अगेन ये प्लेसमेंट किसका है, 2021 का, 2021 में जो प्लेसमेंट हुए थे। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रहा है देखा जाए तो हमारे के ब्रांच के रिस्पेक्ट में। जैसे कि जो डिपार्टमेंट है ईईसी है ना, एक ही डिपार्टमेंट रहता है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि वीएलएसआई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड कितने हुए थे, 14, जिसमें से कि 11 हमारे प्लेस हो गए, है ना, कि 11 हमारे प्लेस हो गए। देन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 19 स्टूडेंट्स में क्या 12 प्लेस हो गए। देन के सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन में से क्या 6 में से 4 प्लेस हो गए। इसके बाद पावर इंजीनियरिंग के अंदर 8 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे, 6 प्लेस हो गए। देन आरएफ क्या फोटोनिक्स, काफी अच्छी ब्रांच है ये भी देखा जाए तो, 8 जब यहां रजिस्टर्ड हुए थे तो 4 यहां पर प्लेस हो गए। और लास्ट में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग जो कि सबसे हाईएस्ट ब्रांच है यहां की, है ना, कि गुवाहाटी की, इसमें 20 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से की प्लेसमेंट 17 को मिल चुका है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है यहां का, और यहां का ओवरऑल जो परसेंटेज है प्लेसमेंट का वो 72% रहा है। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है यहां पर, और ये बहुत पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट 2021 का प्लेसमेंट है ना। तो क्या कोविड का भी आप बोल सकते हैं कि कोविड का भी इंपैक्ट काफी रहा होगा, इसलिए प्लेसमेंट हो सकता है इतना कम रहा हो। नहीं तो मेरे हिसाब से तो यदि कोविड नहीं होता तो ये 14 में से 14 ही होता, 19 में से 19 ही होता, 6 में से 6 होता, पूरा पूरा क्या प्लेसमेंट होता, मतलब 100% प्लेसमेंट ही हो जाता। लेकिन कोविड होने के बावजूद भी यदि 72% है प्लेसमेंट, तो काफी अच्छा के प्लेसमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर बात हो गई मेरी मतलब प्लेसमेंट की। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि कितना पैकेज ऑफर किया गया, मतलब कि नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कितना पैकेज ऑफर किया गया हमारे स्टूडेंट्स को, एमटेक स्टूडेंट्स को। तो ये है सामने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने कि यहां पर ओवरऑल का सैलरी फॉर पीजी, और यहां पे मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की बात की गई है कि मतलब कि डोमेस्टिक में कितना दिया गया और वहां पर इंटरनेशनल में कितना दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि मैं अगेन यहां पर एमटेक स्टूडेंट्स की बात ही कर रहा हूं, और ये जो पैकेज है ये मतलब ओवरऑल है। अब यहां पे क्या ब्रांच वाइज तो बात नहीं होगी, यहां पर ओवरऑल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मतलब एवरेज सैलरी पैकेज, एवरेज कितना दिया हुआ है, 16.63 लाख पर एनम। तो काफी अच्छा पैकेज है ये, मतलब कि 16-17 लाख के आसपास हो गया ये। इसके बाद जो मीडियन सैलरी, मतलब जो एक बीच में रहा स्ट्रक्चर, वो क्या 12 लाख के आसपास रहा। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी जो मतलब आपकी इंटरनेशनल लेवल पर मिली हुई है वो 70 लाख पर एनम, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई है कि मैक्सिमम जो दिया गया है। और यहां पे क्या लोएस्ट सैलरी वो दी हुई है आपको 5 लाख पर एनम, 5 लाख पर एनम। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि प्लेसमेंट काफी अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद भी यहां पे सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है कि मैक्सिमम यहां पे 70 लाख पर एनम तक गया है, मिनिमम यहां पे 5 लाख पर एनम तक गया है। इसका मतलब 5 लाख पर एनम भी काफी मतलब हैंडसम अमाउंट है स्टार्टिंग में। और ये सारी बात मतलब कोविड के दौरान की चल रही है, तो कोविड में तो हर जगह मतलब रिसेशन ही आया है, तो क्या काफी अच्छा प्लेसमेंट रहा है यहां पर। और आप देखें कि यहां पे एवरेज सैलरी जो है वो मतलब 16.63 LPA के आसपास मिली है, तो ये भी काफी एक अच्छा अमाउंट है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या पैकेज स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर ओवरऑल जो मैंने बात की है अब देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने जो ओवरऑल बात की है कि आईआईटी के गुवाहाटी में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके अप्रैल लास्ट तक ही फॉर्म फिल करने की वो लास्ट डेट होती है। लेकिन हम लोग क्या देख लेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास कट ऑफ है सामने, आपने कट ऑफ देख लिया कि ब्रांच वाइज की किस ब्रांच में कितना कट ऑफ जाता है। तो आपका जो भी गेट स्कोर कार्ड आया हुआ है उस गेट स्कोर कार्ड के रिस्पेक्ट में आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे इस आईआईटी में ये ब्रांच एश्योर बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद आपने ये भी देख लिया यहाँ पे कि प्लेसमेंट स्टेटस क्या है यहाँ पर, और आपने ये भी देख लिया कि हर ब्रांच का प्लेसमेंट स्टेटस क्या है।
है ना। तो अब आप बिल्कुल आराम से सेटिस्फाई होकर के यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी ब्रांच ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी ब्रांच ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये था आईआईटी के गुवाहाटी के बारे में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.